उस भरत तिवारी का हत्या किया गया, नृशंस हत्या किया गया उस ऐसे पुलिसकर्मी के द्वारा जिससे कि जनता में रक्षक ही भक्षक का संदेश गया। बीजेपी में बहुत सारे ब्राह्मण नेता है, लेकिन आवाज सिर्फ और सिर्फ आज उठा रहे हैं। जात के एंगल से आवाज उठा रहे हैं या बक्सर में फिर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं 2029 में, इसलिए आवाज उठा रहे हैं या कारण कुछ और है? पार्टी हमारी माँ है, पार्टी में हूँ, आगे भी बना रहूंगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला आदमी, जिसका परिवार भाजपा को वोट दिया, जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, उसका एनकाउंटर भाजपा शासित प्रदेश में हो गया, जहां पे भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत है, 202 सीट आई है भाजपा को, वहां पे एनकाउंटर हो गया। ये कितना जायज है? वो वीरों की धरती रही है और एक वीर पैदा हुआ उस क्षेत्र में, जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं लड़ा, बल्कि गरीब जो बाढ़ से विस्थापित हुए थे और 70 परिवार के लोग, मैं एक एक परिवार से मिला हूं उस दिन। एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री जी जीरो टॉलरेंस था। कैसे जीरो टॉलरेंस? आप कोइलवर से आरा होते हुए बक्सर का 4 लेन रोड देख लीजिए, चिप्पी सटा हुआ है। नेशनल मीडिया इस चीज को चला रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने वाला रोड में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर जांच बिठवाइए। आप लोग निलंबित नहीं हुए हैं, इस चीज को समझा जाए। निलंबित किस केस में हुए हैं कि पहले दिन उन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए निलंबित हुए। एनकाउंटर वाले प्रकरण में अभी कोई निलंबित नहीं हुआ है या डिसमिस नहीं हुआ है। इनकाउंटर हुआ कहां? उसको इनकाउंटर कर दो तो षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई है, पुलिसकर्मी ने हत्या किया। भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज अभी हमारे साथ अश्विनी चौबे जी हैं। पूर्व ये एमपी रहे हैं और वहां पे जाके परिवार से मिलके यहां पे आए हैं, तो इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो वर्तमान सरकार है उसी पार्टी के ये सदस्य हैं, वो पार्टी भरत तिवारी के साथ किस प्रकार से खड़ी है और साथ ही साथ ये एनकाउंटर जायज है या नाजायज है, और आगे परिवार वालों के ऊपर जो आफत विपत आते जा रहा है, 3 FIR फिर से हो गया है, उसमें आप लोग किस प्रकार से मदद करेंगे। तो भरत तिवारी का पहला मैं सवाल पूछने जा रहा हूं आपसे, भरत तिवारी का एनकाउंटर जायज है या नाजायज है? पूरी तरह से इनकाउंटर, ऐसे भी इनकाउंटर कभी भी तभी जायज ठहराया जाता है जब मुठभेड़ होता है और पुलिस गिरा जाता है और पुलिस से लाचारी गोली चलाना पड़ता है। ये तो फेक इनकाउंटर था और फेक इनकाउंटर ने ये तो हत्या किया था। ये तो निर्दोष उस भरत तिवारी का हत्या किया गया, नृशंस हत्या किया गया उस ऐसे पुलिसकर्मी के द्वारा जिससे कि जनता में रक्षक ही भक्षक का संदेश गया। जो रक्षक ही भक्षक हो गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी में बहुत सारे ब्राह्मण नेता है, लेकिन आवाज सिर्फ और सिर्फ आज उठा रहे हैं। बाकी सब लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन वो लोग आवाज नहीं उठा रहे। आप जात के एंगल से आवाज उठा रहे हैं या बक्सर में फिर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं 2029 में, इसलिए आवाज उठा रहे हैं या कारण कुछ और है? सुन लीजिए, ऐसा है, चुनाव की राजनीति से तो मैं बहुत पहले ही हट गया हूं और मैंने बराबर कहा कि मैं, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी में हूं, आगे भी बना रहूंगा और मुझे कोई पद नहीं लुभा सकता है। मेरा कदी भगवान ने, मैं बचपन से ही संघर्षशील रहा हूं और आज के जमाने में जितने लोग देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक, मैं 65-66 में भी केबी साय के खिलाफ जब उसमें आवाज उठी थी तो मैं 10th क्लास में था और 10th से मैट्रिक में गया था हायर सेकेंडरी में। उस समय मैं जेल में गया था, तो मेरी लड़ाई विद्यार्थी छात्र, उस समय गोली चली थी, मुजफ्फरपुर में गोली कांड हुआ था, पटना में, और केबी साय के खिलाफ जोरदार लड़ाई हुआ था और मैं मारवाड़ी पाठशाला में घंटी बजा करके और हजारों छात्रों के साथ, और मुझे उस दिन हाजत में बंद होना पड़ा। तो मुझे लगता है कि मैंने कभी भी, जिस बात को लोगों को भ्रम नहीं होनी चाहिए, मैं भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ शुरू से संघर्षशील रहा हूं और अन्याय के खिलाफ
मैं आवाज़ उठाते रहा हूँ, चाहे लाख मुझे उसके लिए भुगतना पड़ा हो। मैं अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अभी परिवार वाले का कहना है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद 3 एफआईआर और हो गया। जितने लोग परिवार का साथ दे रहे हैं उनके ऊपर हो गया, लगभग 65 आदमी के ऊपर एफआईआर हुआ है, अज्ञात और ज्ञात लेकर। परिवार वाले के ऊपर भी 2 एफआईआर हो गया, टोटल 3 एफआईआर हुआ है। अब परिवार वाले को सारा जानकारी है और अखबार में भी, मीडिया चैनलों में भी ये सारी चीजें आ गई है। एनकाउंटर के बाद परिवार वालों के ऊपर एफआईआर करना जायज है या नाजायज है? पूरी तरह से नाजायज है। मैं परिवार के एक एक परिजन से मिला था। जिस मुद्दे को लेकर के भरत तिवारी ने, जिन गरीबों को लेकर के, जो पिछड़े कमकर समाज, चंद्रवंशी समाज, कुशवाहा समाज, ऐसे गोंड समाज, उस जो लोग बाढ़ पीड़ित थे और 70 परिवार के लोग उस गांव के पीछे में गड्ढे में उनको बसाने की बात, जिसमें 30 लोगों को एकदम गड्ढे में मकान दे दिया था, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था। उन लोगों को पानी पीने को मिले। कुछ दिन पहले दोनों चापाकल उसने लगवाया, बिजली का तार लगवाया। वहाँ के लोगों ने मुझे एक एक चीज कहा। जहाँ इनकाउंटर हुआ था, रास्ता पर इनकाउंटर जहाँ हुआ था, और अभी भी रास्ता कच्चा है और गड्ढे है। वो निशन मतलब जो स्थिति है, 2025 से वो लगातार वीडियो बना रहे थे कि सरकार उनकी बातें सुने। जवैनिया में जो जवैनिया गांव में जो बाढ़ आया था जुलाई महीना में, उसके बाद से लगातार वो वीडियो बना रहे थे कि भाई सुने 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 सुने। कोरोना के समय में भी लोगों की मदद किया। बागेश्वर धाम हो गए थे हिंदू राष्ट्र के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला आदमी, जिसका परिवार भाजपा को वोट दिया, जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, उसका एनकाउंटर भाजपा शासित प्रदेश में हो गया, जहां पे भाजपा सबसे ज्यादा मजबूत है। 202 सीट आई है भाजपा को, वहां पे एनकाउंटर हो गया। जिसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, उसका एनकाउंटर हो गया। ये कितना जायज है? मैंने पहले कहा, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदास्पद, जितनी भी उसकी निंदा की जाए। और जहां तक शासन की बात आपने कहा, तो हमारा भाजपा का शासन, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, एनडीए का, एनडीए की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री जी, जीरो टॉलरेंस था। कैसे जीरो टॉलरेंस? आप कोइलवर से आरा होते हुए बक्सर का 4 लेन रोड देख लीजिए, चिप्पी सटा हुआ है। नेशनल मीडिया इस चीज को चला रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी से बनने वाला रोड में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर जांच बिठवाइए आप लोग। हमें लगता है कि पूरे बिहार में अगर कोई 4 लेन बना है, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन कोइलवर आरा बक्सर 4 लेन में हुआ है। उसके बाद से आपने देखा कि अभी एक रेलवे ओवरब्रिज था जो बक्सर में गिर गया, और समय से पहले गिर गया। 46 करोड़ के लागत से बना और 46 घंटे भी नहीं टिक पाया। कुछ लोग बोल रहे हैं 46 घंटे, कुछ लोग बोल रहे हैं 96 घंटे, लेकिन उद्घाटन से पहले गिर गया। तो जीरो टॉलरेंस नीति है, तो इन भ्रष्टाचारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं कराया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि जिस सड़क की बात कहा, उस सड़क को भी बनवाने में, मैं जब एमपी बना था, गड्ढे में सड़क था और यहां से गया था तो 8 घंटा मुझे लगा था बक्सर जाने में, 9 घंटा। अब मेरी कार उस गड्ढे में फंस गई थी, टूट गया था उसका चक्री। मैं दूसरा कार से बैठ के फिर बक्सर गया था पहली बार, और मैंने कहा कि पहले रिपेयरिंग करवाऊंगा। रिपेयरिंग भी करवाया और सड़क का स्वीकृति भी दिलवाया, और सड़क समय पर बना भी, अच्छी सड़क बनी है। कुछ जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, मैंने उस समय भी ऐसे गलत ठेकेदारों के खिलाफ मैंने केंद्र सरकार को भी कहा था उस समय, और उन्होंने कार्रवाई के लिए उस पर कार्रवाई भी की थी ऐसे लोगों पर। तो ये ठेकेदार इतना निरंकुश है कि रोड के दोनों किनारे पेड़ लगाना था, बड़े बड़े पेड़ काटे गए बक्सर जाने वाले रास्ते में, पेड़ तक नहीं लगाया है वो। और पूरा वो जो रोड है उसमें इस प्रकार से चिप्पी साटा जा रहा है, स्टील को टेढ़ा करके यू शेप बना के और उसमें होल करके ड्रिल करके, और उसके बाद से उस पर चिप्पी साटा जा रहा है। कई लोग जेल गए हैं, आपको मालूम है। एनएच में कुछ लोग जेल भी गए थे। पदाधिकारी उसके बिहार के प्रभारी जो है वो जेल गए थे। तो हम लोगों ने कभी भी ऐसे भ्रष्टाचारियों को साथ तो दे सकते हैं, और न हमारी पार्टी भ्रष्टाचार। अच्छा, भरत तिवारी के दोस्तों का मांग है, उनके गांव वालों का मांग है 1 करोड़ रुपया परिवार को दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए और एक शहीद स्मारक बनाया जाए भरत तिवारी के लिए। मांग जायज है या गलत है? और अगर ये मांग है
1 करोड़ रुपया भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहयोग किया जाए, क्योंकि परिवार का स्थिति एकदम पूरा खस्ताहाल है। दूसरा, एक सरकारी नौकरी दिया जाए भरत तिवारी के परिवार में किसी एक व्यक्ति को। और तीसरा, एक शहीद स्मारक बनाया जाए जो भरत तिवारी के गांव से रास्ता निकलता है और नेशनल हाईवे आता है, उसके बीच में जो जगह है, सरकारी जगह है, वहां पे एक स्मारक बनाया जाए। ये मांग गांव ग्रामीणों का सही है या गलत है? भाई देखिए, मैं भी गया था, सब लोगों ने मेरे सामने भी इस बात को रखा है, और मैं तो पहले ही कहता हूं कि भरत तिवारी शहादत की पंक्ति में खड़ा हो गया है। वो वीर कुंवर सिंह की धरती, मंगल पांडे का वो धरती रहा है, वो वीरों की धरती रही है, और एक वीर पैदा हुआ उस क्षेत्र में, जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं केवल लड़ा, बल्कि गरीब जो बाढ़ से विस्थापित हुए थे, और 70 परिवार के लोग, मैं एक एक परिवार से मिला हूं उस दिन, घंटों वहां बैठ करके। कार्रवाई किस पे होगा इसमें, इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई किस पे होगा? यही कह रहा हूं कि जिस वहां के आम जनता से मिला, लोगों से मिला, जिन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा था उनसे लड़ा, तो गरीबों की लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, भरत तिवारी का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। 24 तारीख को ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाया है, जिसमें बहुत सारे जगहों से लोग वहां पे आएंगे। तो ये महापंचायत में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? भाई मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो जाके होके लौट गया हूं, मैं सारे लोगों से बातचीत करके लौटा हूं, इसलिए सवाल ये, मैं जाने का मैं सबसे पहले गया हूं। मैंने 22 को जाना था, मैंने 21 तारीख को ही अचानक फिर अपना सारा कार्यक्रम रद्द करके वहां गया, और एक एक चीज को केवल हम परिवार से ही नहीं मिले, बल्कि गांव वालों से मिले, और जिनको लेकर के भरत तिवारी जो मुद्दा था, ताकि वो मुद्दा गौण न हो जाए। और इस मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नीत, जो भरत तिवारी बार बार कहता था कि मुझे पिस्तौल उठाना, मुझे भगत सिंह बनना पड़ेगा, क्या ये टंक पानी चल नहीं रहा है, 2-2 चापाकल, मैंने उस दिन चापाकल चलवा के पानी को देखा, इतना कीड़ा और गंदगी बदबू आ रहा था। सही में कहा उसने, और उसी दिन उसने कहा, वो महिलाएं कह रही थी कि लॉकेट था बाबू उनके गला में हनुमान जी का, और बाद में कहा कि भगत सिंह बन जाएं, और वो लॉकेट बेच करके और पिस्तौल उठा लिया। वो किसी को मारने के लिए नहीं, वो तो कहता था कि मैं पुलिस या कोई गुंडागर्द गुंडा नहीं हूं, मैं आत्मरक्षार्थ शहीद भगत सिंह बन करके, यह जो उसका मतलब कहा जाए स्थिति रहा है। ठीक कहा आपने, बागेश्वर धाम सरकार पैदल गया अकेले, भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सनातन के नाम पर। वो सच्चा सनातनी था, सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता, सच्चा सनातनी था, सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता था, और भाजपा, और किसी भी प्रकार का उसके ऊपर FIR नहीं था, और भाजपा की बिहार में सरकार है, उसका एनकाउंटर हो गया। मैं तो यह कह रहा हूं कि वो पुलिसकर्मी जिसने इनकाउंटर किया है, पुलिसकर्मी, बाबा पुलिसकर्मी एनकाउंटर नहीं करते हैं, आपको भी पता है कहां से आदेश मिलता है, कहां से आदेश मिलता है। वो तो बलि का बकरा बन जाएंगे, वो करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, कर दे तो फंस जाए, ना करे तो फंस जाए। पुलिसकर्मी जिसने भी ये घटना किया है, प्रथम दृष्टया आपने निलंबित किया है, यानी कि निलंबित नहीं हुए हैं। इस चीज को समझा जाए, निलंबित किस केस में हुए हैं कि पहले दिन उन लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए निलंबित हुए। एनकाउंटर वाले प्रकरण में अभी कोई निलंबित नहीं हुआ है या डिसमिस नहीं हुआ है। मैं वही कह रहा हूं, इनकाउंटर हुआ कहां, उसको इनकाउंटर कर दो तो षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई है, पुलिसकर्मी ने हत्या किया, उसमें चाहे जो भी हो। फिर बाबा पुलिसकर्मी ने हत्या नहीं किया है, उनको बिहार में किस पुलिसकर्मी को औकात है कि वो बिना ऊपर से पूछे हुए बंदूक चला दे? आखिर हत्या पुलिसकर्मी ने किया ना, वो तो बेचारे फंस गए। बेचारे नहीं है वो फंस गए बेचारे, ऊपर से आदेश आया बाबा। बेचारे नहीं है वो पुलिसकर्मी है। वो जब पुलिस रक्षक ही भक्षक हो जाए, वर्दी को कलंकित करने का काम किसी का नहीं हो सकता। अरे वो तो फंस गए, आदेश आया है ऊपर से। बताता हूं, मैं जेल में था 74 में, 2 जुलाई 1974 फुलवारी स्थित जेल कांड हुआ था, बिहार का जेपी आंदोलन का सबसे बड़ा कांड। मुझे गर्भ सलाखे से दागा गया, लाठी चलाई गई। ईश्वर चौधरी MP थे, पूरनचंद पूर्व मंत्री, और जेल से लिखा गया था जेल में संकट, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहां 21 दिन तक हम अनशन पर बैठे थे, और वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो गरीब कैदी को वहां खाना नहीं देता था। इंसाफ कैसे दिलाएंगे, इंसाफ कैसे दिलाएंगे? मैं इसलिए बता रहा हूं इस घटना के बारे में,
उस समय भी मुझे गर्म सलाके से दागे गए और मैं किडनी रौंद दिया गया और मैं महीनों 6 महीना तक पीएमसीएच में मौत और जीवन से जूझते रहा। मुझे मालूम है कि किस प्रकार से उस समय जब मेरे ऊपर तावा, मेरा मतलब लोहे का गर्म तावा, तो एक हवलदार, मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, एक हवलदार अगर वो नहीं रहता उस समय तो मेरी जान नहीं बचती। वो हवलदार उस जेलर के सामने अपना कुर्ता वर्दी निकाल के और खोल के कहा कि अब हम ही को मार दीजिए, ये सुकुमार लड़का को मार रहे हैं मेरे सामने। तब उसके बाद मैं बेहोश हो गया। तो मुझे लग रहा है कि तवा, तो पुलिस अगर सही पुलिस रहता, वो पुलिसकर्मी, तो पुलिस को गंदा, पुलिस के वर्दी को गंदा नहीं होने देता। उसने किसी की भी बात, चाहे अपने पदाधिकारी का बात हो, चाहे कोई सफेद पोश हो, जिसकी भी बात उसने रखा हो, उसको कोई, वो अपने, उसने जो किया है गंदा काम किया है और इसलिए उसको दंड मिलेगा ही। चलिए देखते हैं कि अब उन्हें कितना दंड दिया जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आवाज इन्होंने जबरदस्त तरीके से उठाया है, परिवार वालों से मिले हैं।